नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया डीएनए में आज हम बात करेंगे लोटस की। एक सियासत का लोटस जो विधान परिषद चुनाव के नतीजों में खिलकर सामने आया है। जी हां, कमल खिल गया है, लालटेन बुझ गई है और निशाना तीर का चूक चुका है। दूसरे लोटस की भी बात होगी, उस लोटस घड़ी की जो लगा हुआ टाइमर बम एक बार फिर बरामद हुआ है पटना में। और कई सारे सवाल ये कि बोधगया ब्लास्ट, गांधी मैदान ब्लास्ट, बहादुरपुर ब्लास्ट और फिर बम बरामद होना, क्या यह संकेत दे रहा है कि राजधानी पटना पर आतंकी की काली नजर लग चुकी है? बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में बीजेपी सबसे आगे निकलती दिखी। 24 सीटों में बीजेपी ने आधी सीटों पर अकेले कब्जा जमाया है, जबकि लालू नीतीश के गठबंधन को कुल मिलाकर आधी से भी कम सीटें हासिल हुई हैं। जाहिर है बीजेपी को आगामी चुनाव के लिए संजीवनी मिल गई है। वहीं लालू नीतीश को एक बार फिर से अपनी चुनावी रणनीतियों पर विचार करने की दरकार पड़ी है। दरअसल 24 सीटों में 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि एलजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं आरएलएसपी का खाता भी नहीं खुला। उधर आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली है। जेडीयू को 5 सीट, जबकि आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का भी इस चुनाव में खाता खुला है और 1 सीट हासिल हुई है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा किया है। पटना सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रीतलाल यादव को कामयाबी मिली है। गौरतलब है कि इस चुनाव में 152 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर था। इस चुनाव को आगामी सितंबर-अक्टूबर महीने में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक नजर डाल लेते हैं विधान परिषद चुनाव में कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनकी जीत हुई है और किसके खेमे हार हुई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के राजन सिंह की जीत हुई है औरंगाबाद से। कमल आपको ज्यादा जगहों पर नजर आएगा। मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह की जीत हुई है, जेडीयू के हैं जिनकी जीत मुजफ्फरपुर में हुई है। आपको याद होगा कि इनके नामांकन के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री गए भी थे। सुनील सिंह की जीत हुई है दरभंगा में, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार सुनील सिंह की जीत दरभंगा से। गोपालगंज से जीत हुई है आदित्य नारायण पांडे की, यहां भी कमल खिला है, बीजेपी की जीत हुई है। आरा से राधाचरण सेठ की जीत हुई है, आरजेडी से हैं। आरा में हुलास पांडे को हरा है। कई और प्रमुख चेहरे हैं। नालंदा में जैसे रीना देवी की जीत हुई है, जेडीयू की ये उम्मीदवार। जाहिर है विधान परिषद चुनाव के बाद अब राजनीति का रुख कुछ बदला सा होगा, क्योंकि नतीजों ने एक बार फिर लालू नीतीश को रणनीतियों पर मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। बुझ गई लालटेन, चूक गया निशाना, रंग नहीं लाई दोस्ती, खिल गया कमल। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को विधान परिषद चुनाव के नतीजे में ढूंढने की कोशिश की जाए तो तस्वीर एनडीए के लिए मुफीद नजर आती है और लालू नीतीश की दोस्ती का दम निकलता नजर आ रहा है। विधान परिषद चुनाव के नतीजों में जिस तरह बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने बाजी मारी है, उससे साफ है कि लालू नीतीश को बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नए मुद्दे तलाशने होंगे, बजाय केंद्र की मोदी सरकार की चंद नाकामियों को गिनाने की। खास तौर पर काले धन के जिस मुद्दे को लेकर लालू और नीतीश बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करते रहे, उस कोशिश की हवा निकलती नजर आ रही है। कि बिहार में जो आज एमएलसी का चुनाव हुआ है, ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अपने गठबंधन के साथियों के साथ आएगी। लालू जी नीतीश जी कितना बड़ा गठबंधन बना ले, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है। वहाँ की जनता ये मानकर चलती है कि बिहार में इस बार भाजपा के गठबंधन को मौका मिलना चाहिए और ये चुनाव उस तरफ इशारा है। अब जेडीयू आरजेडी के पास कोई चारा नहीं है। लालू नीतीश की दोस्ती को जंगल राज का प्रतीक बताने की बीजेपी की मुहिम फिलहाल रंग लाती दिख रही है। खासतौर पर हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर
सरकार की चंद नाकामियां इस मुहिम में आग में घी का काम करती दिखी। रंग नहीं लाई दोस्ती। जिस दोस्ती के आधार पर बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है, विधान परिषद चुनाव में उसी दोस्ती का दम निकलता दिख रहा है। 2014 बिहार विधानसभा के उपचुनाव में लालू नीतीश की दोस्ती को मिली जीत के आधार पर ही विधान परिषद के नतीजों को देखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नतीजों ने फिलहाल बता दिया है कि इस बेमेल दोस्ती को स्वीकार करने में जनता सहज महसूस नहीं कर रही। लालू का वोट बैंक नीतीश को ट्रांसफर होने के दावे का दम भी विधान परिषद चुनाव के नतीजों में निकलता दिखा। इसकी सबसे बड़ी बानगी पटना है, जहां से निर्दलीय रीतलाल यादव ने जीत दर्ज की है। यानी साफ है कि जाति के दृष्टिकोण से भी लालू नीतीश की दोस्ती को लेकर बेहतर संकेत नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये तमाम कयास और संकेत इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या वाकई 24 सीटों की इस लड़ाई का नतीजा 243 सीटों की लड़ाई पर असर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। साफ है, विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि ना नीतीश का चेहरा फिलहाल काम आया और ना ही लालू के साथ नीतीश की दोस्ती रंग लाई। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस पटना में निर्दलीय की जीत दर्ज हुई है, उनका नाम है रीतलाल यादव, यानी यादव बिरादरी से आते हैं रीतलाल। साफ है कि जिस यादव वोट बैंक पर लालू का कब्जा माना जाता है, उसमें एक निर्दलीय ने सेंध लगा दी। यहां से जेडीयू के उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह थे, जिनकी हार हुई है, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह को लालू का यादव वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब दूसरा उदाहरण छपरा का है। यहां से बीजेपी के सच्चिदानंद राय की जीत ये बताती है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगी है। यहां से भी जेडीयू के सलीम परवेज खड़े थे। छपरा लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन लालू के गढ़ में भी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में विरोधी कामयाब रहे और यादव वोट यहां भी जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुए। यानी साफ है कि लालू नीतीश भले ही गले मिल रहे हों, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और दोनों पार्टियों का वोट फिलहाल मिलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा लालू के साथ रहने वाले यादव अब उनसे छिटकते नजर आ रहे हैं। तो क्या लालू अब यादवों के नेता नहीं रहे? लालू का वोट नीतीश को क्या ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और क्या यह चुनाव में भी असर दिखाएगा? विरोधी नेता जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान यही कह रहे हैं। आज स्वाभाविक गठबंधन नीतीश जी और लालू जी ने किया था, आज साबित हो गया है। बिहार की जनता ये उसको दिखलाने का काम किया है कि आपका गठबंधन नहीं चलेगा। यहाँ पर एनडीए नीति सरकार बननी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी सरकार बनेगी। इसका एक इशारा जनता ने दे दिया। इस इशारा को नीतीश जी को, लालू जी को भी समझना चाहिए। वो लोग ये जो अनाप शनाप अपना होर्डिंग लगा करके पैसा का जो खर्च कर रहे हैं और गलत तरीका का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार करना बंद कर दें। हम लोग पहले से ही कह रहे थे, कल भी मीट द प्रेस में हमने साफ तौर से कहा था कि हम जीतेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमने कहा, वो कहा था कि जो ये महागठबंधन और कौन गठबंधन कह रहे थे, तो हमने कहा था शुरू से ही कि गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। हमने शुरू में ही कहा था कि लालू और नीतीश एक साथ भले मिल गए हों, इनका वोटर एक साथ मिल नहीं सकता है, इनका दिल नहीं मिला है। दल को भले मिला लिया है, दोनों के हाथ में खंजर है, दोनों के पीठ में छुरा भोंकेगा। और हमने ये भी कहा था कि लालू यादव का जो वोट है, नीतीश के पास में तो वोट है नहीं, लालू यादव का जो वोट है वो कभी नीतीश को नहीं जाएगा। यानी जाहिर है आरजेडी जेडीयू की हार आने वाले विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश के लिए खतरे के संकेत हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भी मान रहे हैं कि ये नतीजे रेड सिग्नल है। चुनाव परिणाम आया है, वो नतीजा जो आए हैं उससे सबक लेने वाला है। इसको मैं सबक लेने वाला परिणाम कहता हूँ। गठबंधन के नेताओं को सावधान सजग हो जाना चाहिए। चुनाव हुआ था साल भर पहले विधानसभा का, उसी समय से गठबंधन हुआ, उत्साहजनक परिणाम आए थे। बाकी उसके बाद कहाँ गठबंधन है भाई?
कोई न बैठकी है, न निर्णय है, न परामर्श है। खाली वोट में लड़ जाते और लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना चाहिए, बैठकी होनी चाहिए। गठबंधन का नहीं ना हुआ, वो गठबंधन का ना प्रचार होना चाहिए, गठबंधन का रूप आना चाहिए, गठबंधन की नीति, उसका कार्यक्रम, उसका दृश्य आगे प्रकट क्या हम जनता के लिए करने वाले हैं, सब ना आना चाहिए। और नहीं तो जो सब हो रहा है उससे कहाँ उससे संतोषजनक परिणाम आ सकता। पटना का नतीजा एक और मायने में खास है। पटना में जेडीयू की हार हुई है, उस जेडीयू की जिसके सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार का पोस्टर बैनर पूरे पटना में हर कोने हर चौराहे पर आप देख सकते हैं। बढ़ चढ़ा बिहार का नारा बुलंद किए हुए एकमात्र चेहरा नीतीश का पोस्टर नजर आता है। लेकिन क्या पटना में चेहरा भी काम नहीं आया? क्या ये पोस्टर काम नहीं आया? क्योंकि उसी पटना में जेडीयू की हार हुई है। हाल के दिनों में प्रचार में सिर्फ नीतीश ही छाए हैं और लालू गायब हैं। तो क्या नीतीश का भी असर नहीं हुआ? आरजेडी के अंदर से फिलहाल इन नतीजों के बाद सुर उठने लगे हैं कि प्रचार में सिर्फ नीतीश ही क्यों। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भले ही नतीजों को महागठबंधन के लिए रेड सिग्नल के रूप में देख रहे हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विधान परिषद के चुनाव के नतीजों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखने से इनकार कर दिया है। नीतीश ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। कोई हम लोगों ने इसको चुनाव को कोई प्रतिष्ठा के साथ तो जोड़ा नहीं था। ये तो बीजेपी के लोग जोड़कर काम कर रहे थे। साधन संपन्न लोगों की फौज है तो अपने साधन के बल पर और सब प्रकार से वो करते रहे। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जो प्रसन्न हो रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका कोई लेना देना आम लोगों के सेंटिमेंट और उनकी भावना से नहीं। ये बिल्कुल स्थानीय स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच से चुनाव होता है। इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये सीमित संख्या में मतदाता, हाँ, उन मतदाताओं से संपर्क करके उनको अपने पक्ष में मोड़ने की जो कला है, वैसे लोगों की, सीमित लोगों को अपने पक्ष में करने की जो कला है, इसको उन्होंने बिखेरा। 16 कला के साथ वो उसमें उतरे थे मैदान में और सबको मालूम है। तो इसलिए इस चुनाव से कोई इसके साथ जोड़ना, और हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई, हाँ ठीक है चुनाव था, पार्टी के आधार पर अब चुनाव हम लोग लड़ने लगे हैं। ये 2 ही चुनाव थे, इसके पहले तो पार्टी के आधार पर ये चुनाव भी नहीं लड़ते। नीतीश भले ही इस चुनाव को विधानसभा चुनाव पर असर नहीं देख रहे हैं नतीजों को, लेकिन इन नतीजों से बीजेपी और एनडीए खेमे में खुशी की लहर है और नतीजों के बाद एनडीए नेताओं में उत्साह है। क्या कह रहे हैं एनडीए नेता, सुनिए। Outgoing legislative council, we were only 5. Now the tally will be 13. And this entire election is from the local bodies. That means the voters are from all the 42,000 villages. Therefore, this has very clearly shown the trend in Bihar. The trend in Bihar is clearly BJP and NDA, and countdown of Lalu Nitish has begun. हम लोग पहले से ही कह रहे थे, कल भी मीट द प्रेस में हमने साफ तौर से कहा था कि हम जीतेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमने कहा, वो कहा था कि जो ये महागठबंधन और कौन गठबंधन कह रहे थे, तो हमने कहा था शुरू से ही कि गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। हमने शुरू में ही कहा था कि लालू और नीतीश एक साथ जो भले मिल गए हों, इनका वोटर एक साथ मिल नहीं सकता है, इनका दिल नहीं मिला है। दल को भले मिला लिया है, दोनों के हाथ में खंजर है, दोनों के पीठ में छुरा भोंकेगा। और हमने ये भी कहा था कि लालू यादव का जो वोट है, नीतीश के पास में तो वोट है नहीं, लालू यादव का जो वोट है वो कभी नीतीश को नहीं जाएगा।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर। ब्रेक के उस पार बात उस दहशत की होगी जिसका दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। पटना दहशतगर्दों के निशाने पर है। पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। खास बात यह कि इन विस्फोटकों की बरामदगी रांची पुलिस की जानकारी पर की जाती है। और इतना ही नहीं, बरामद विस्फोटकों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की मदद मांगी जा रही है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरे देश की नजर बिहार की तरफ है, लेकिन दहशतगर्द भी बिहार की तरफ देख रहे हैं। उनके निशाने पर बिहार की राजधानी पटना है। यही वजह है कि पटना में लगातार विस्फोटक मिल रहे हैं। अभी बहादुरपुर का मसला सुलझा भी नहीं था कि एक नया मामला सामने आ गया। बहादुरपुर कॉलोनी में हुए विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। इस मामले में शक की सुई उग्रवादी संगठन पीएलएफआई की तरफ घूमी थी। पुलिस ने नालंदा से ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। लगा कि अब राजधानी में शांति आएगी, लोग सुकून से जी सकेंगे। लेकिन दहशतगर्दों की लिस्ट से राजधानी पटना का नाम अभी मिटा नहीं था। पुलिस भी जुटी थी दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम करने में। 3 जून को पुलिस को सफलता हाथ लगती है। पीएलएफआई का फाइनेंसर सहित उग्रवादी पकड़े जाते हैं, वो भी हथियारों के साथ। साफ है कि दहशतगर्दों के निशाने पर अब पटना भी था। लेकिन लगता है कि पुलिस अभी इससे कुछ सबक नहीं लेती है। अगर सबक लेती तो महज 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद फिर से इतना बड़ा जखीरा नहीं मिलता तबाही का। पटना पुलिस को रांची पुलिस से जानकारी मिलती है। रांची पुलिस की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक हाथ लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक इतने खतरनाक हैं कि इनसे पटना को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन विस्फोटकों को डिफ्यूज करने में बिहार पुलिस के पसीने छूटने लगे और आखिर में बिहार पुलिस को मदद के लिए एनएसजी की मांग करनी पड़ती है। जाहिर है तबाही का इरादा बड़ा ही खतरनाक था, तैयारी भी पूरी थी। शुक्र है रांची पुलिस का, जिसकी जानकारी पर तबाही के इस जखीरे को बरामद किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना में पुलिस की मुस्तैदी कहाँ थी, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों को छिपा कर रखा गया था। सवाल गंभीर है, क्योंकि 25 जुलाई को नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं। क्या दहशतगर्द कोई साजिश रच रहे थे? ऐसा इसलिए कि 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में भी धमाका हुआ था। यह धमाका मोदी की रैली के दौरान किया गया था। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। बैठकों का दौर जारी हो गया है, लेकिन इन बैठकों से नतीजे भी बाहर आने चाहिए। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। विस्फोटकों का जखीरा बरामद होने के बाद पटना पुलिस जरूर इसे एक अहम कामयाबी अपनी मान रही है, लेकिन क्या वाकई पटना पुलिस की कामयाबी है? डीएनए टेस्ट करते हैं हम इसका। पटना पुलिस ने दरअसल रांची पुलिस की सूचना पर यह सफलता हासिल की। अब सवाल ये उठता है कि पटना पुलिस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? यह बिहार पुलिस की इंटेलिजेंस इनपुट पर सवाल क्या नहीं है? सवाल पटना पुलिस के खुफिया विभाग और बिहार पुलिस के खुफिया विभाग पर है कि खुफिया विभाग क्या कर रहा था। पीएम मोदी का 25 जुलाई को पटना आने का कार्यक्रम है, और क्या दहशतगर्दों के निशाने पर एक बार फिर पीएम मोदी थे? क्योंकि मोदी को पहले भी पटना में निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। 27 अक्टूबर 2013 की तारीख आपको याद होगी। पटना के गांधी मैदान में मोदी की सभा के दौरान धमाका हुआ था। मोदी की रैली तब थी, उस रैली में यह धमाका हुआ था। अब सवाल यह है कि पटना में इतना बड़ा जखीरा पहुंचा कैसे, और वो भी वैसा बम जो डिफ्यूज करने में पटना पुलिस अब नाकाम हो चुकी है। तो क्या दहशतगर्द तकनीकी तौर पर पुलिस से आगे है? बिहार पुलिस से आगे अब दहशतगर्द हैं। बहादुरपुर कॉलोनी में विस्फोट के बाद भी क्या पुलिस सावधान नहीं हुई? और अगर नहीं हुई तो ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि अगर सावधान होती तो शायद 2 महीने तक पटना में इतना बड़ा जखीरा नहीं रहता। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों को राजधानी में लाया जाता है, पटना पुलिस को भनक तक नहीं लगती।
आखिर क्या पटना पुलिस की व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है? ये तमाम अहम सवाल हैं जो जनता की सुरक्षा, राजधानी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, जिसका मुकम्मल जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। आज पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।